बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव को स्थगित करने की इजाजत दी है। सरकार ने 31 दिसंबर तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते चुनाव नहीं करवाए जा रहे थे। इसी को लेकर सरकार की ओर से 31 दिसंबर तक की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने की इजाजत दी है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अब 31 अक्टूबर तक नगर निगम और नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने की इजाजत दी है। आपको बता दें कि सरकार ने 31 दिसंबर तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल 31 अक्टूबर तक चुनाव टाल दिए हैं। नगर निगम के चुनाव फिर से टाल दिए गए हैं 31 अक्टूबर तक। इस खबर पर फिर से मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा। नीरज जी, नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से 31 दिसंबर तक की मोहलत मांगी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक की बात कही है। 31 अक्टूबर तक चुनाव नहीं कराए जाए। देखिए आशीष, इस तरह कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के प्रकोप के चलते ही जो है राजस्थान सरकार ने चुनाव स्थगित करने का जो है याचिका लगाई थी जी। और उसी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक चुनाव स्थगित करने की इजाजत दे दी है। जिस तरह कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, राजस्थान में भी लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्योंकि और नगर पालिका नगर निगम चुनाव होंगे, उसमें बड़ी संख्या में लोग वोट कास्ट करते हैं, तो ऐसे में संक्रमण फैलने की स्थिति ज्यादा हो जाती है। तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिस तरह का उसका फैलाव हो रहा है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी कि क्यों नहीं कोरोना को देखते हुए अभी चुनाव स्थगित कर दिए जाए, और 31 दिसंबर तक की मोहलत मांगी थी कि 31 दिसंबर तक हालात सामान्य हो सकते हैं जी। लेकिन जब जैसे हालात अभी चल रहे हैं उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि संख्या जल्दी अक्टूबर तक भी नियंत्रित हो पाएगी। लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल 31 अक्टूबर तक स्थगित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि अगर हालात और बिगड़ते हैं, मरीजों की संख्या और बढ़ते हैं, तो हो सकता है राजस्थान सरकार दोबारा फिर इस पर पुनर्विचार के लिए हाईकोर्ट जाए। लेकिन फिलहाल तो 31 अक्टूबर तक के लिए जो चुनाव होने थे वो स्थगित कर दिए गए हैं। जो पार्षद बनने की तैयारी में थे, उन लोगों के पास तैयारी करने का और अवसर मिल गया है और सेवा करने का अवसर मिल गया है। हालांकि ऐसी स्थिति में जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है आम आवाम को होती है, क्योंकि देखिए जब नगर निगम आपका स्थानीय पार्षद होता है तो व्यक्ति अपनी शिकवा लेकर अपने पार्षद तक पहुंच जाता है जी। लेकिन अब जब क्योंकि पार्षद नहीं है, भंग कर दी गई है सारे नगर निकाय सब निगम, तो ऐसी स्थिति में वो उनको सिर्फ अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है और कई बार अधिकारी बात करते हैं नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए और महामारी को और जिस तरह का प्रकोप बढ़ रहा है कोरोना महामारी का, उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इनको स्थगित करने का याचिका लगाई थी और कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक स्थगित करने की इजाजत दे दी है। तो ये एक तरह से बड़ी राहत की बात भी है, लेकिन आम लोगों के लिए, क्योंकि उनको बड़ी परेशानी भी हो रही है, कहीं सफाई की व्यवस्था को लेकर, कहीं पानी की व्यवस्था को लेकर, तो थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन ये भी जरूरी था क्योंकि जिस तरह कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उस समय चुनावों की इजाजत कोर्ट नहीं दे सकता है। आशीष जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी निकाय चुनाव को लेकर। निकाय चुनाव अब 31 अक्टूबर तक टाल दिए गए हैं।